तू है बंदा खुदा का, खुदा की कसम, याद तुझको खुदा की इबादत नहीं। तू मुसलमान तो है, सिर्फ है नाम का, घर में कुरान है लेकिन तिलावत नहीं। कि काम भूले नेकी का है करता नहीं। तू बंदा है जिसका उससे डरता नहीं। आने वाली क़यामत से डर बेखबर, तू समझता है शायद क़यामत नहीं। रुस्तमो आज दारा सिकंदर कहाँ, उसके आगे किसी की हकीकत नहीं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को मर्दों की अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए मर्द के पसली के हड्डी से अल्लाह ने बनाया। और ये पिछली के हड्डी से जो औरतों को पैदा फरमाया, इसका बहुत बड़ा मकसद है। ये पसली की हड्डी मर्द के दिल के बगल में है। अल्लाह ने इसे पसली की हड्डी से क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह चाहता तो सर के हड्डी से भी पैदा फरमाता, पैर के हड्डी से भी पैदा फरमाता, लेकिन अल्लाह ने पसली के हड्डी से औरतों को पैदा फरमाया। इसकी वाहिद वजह है कि ये पसली की हड्डी मर्द के दिल के नजदीक है, यानी औरत को दिल से प्यारो मोहब्बत की निगाह से देखेगा, दिल के अंदर रखेगा। गोया अल्लाह ने औरतों को जो मर्द के पसली के हड्डी से पैदा फरमाया, इससे अल्लाह की मोहब्बत का अंदाजा लगता है कि अल्लाह को औरतों से कितनी मोहब्बत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मर्दों की कामयाब जिंदगी के लिए औरतों की अहम किरदार रही है। मर्दों ने दुनिया के अंदर जो कामयाबी हासिल की है, उस कामयाबियों के लिए औरतों का बहुत बड़ा किरदार है। औरतें बहुत हिम्मत, तहम्मुल मिजाजी, सब्र शुक्र वाली होती हैं। औरतें मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। औरतें भी मर्दों से बेहद मोहब्बत करती हैं। औरतें हर मैदान में मर्दों से आगे रही है। आप आइए, अगर मर्द बहुत बड़े बहादुर रहे हैं तो औरतें भी बहादुरी में कम नहीं रही है। मर्द अगर आलिम दीन, हाफिज कुरान और फ़िक़ह के बहुत बड़े आलिम रहे हैं तो औरतें भी कम नहीं रही हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, क्या उससे कम रही हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ईमान लाने में देखिए, अगर खदीजतुल कुबरा ने औरतों में सबसे पहले ईमान लाई तो जनाब शहादत में तो औरतें आगे रही। हज़रत समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहली औरत हैं जो शहीद हुई। मैदान जंग का मामला आया, एक सहाबी के मुतालिक लिखा है कि वो मैदान जंग में दुश्मनों के बीच में फंस गए। दुश्मनों ने कब्जा कर लिया, उनके जिंदगी के लाले पड़ गए, उसे जंजीर में बांध दिया गया। उनकी बांध मालूम हुआ कि हमारे भाई फंस गए हैं। सहाबा किराम मौजूद हैं। जनाब इन्होंने निकाब पहना, घोड़े पर बैठी, तलवार हाथ में लिया और मर्दों के झुंड में घुसी और
ज़बरदस्त मुकाबला करते हुए उनकी हाथ चल रही थी, तलवार चल रही थी। सहाबा देख रहे थे, कहा ये कौन आ गए। जनाब उन्होंने बहादुरी के साथ अपनी भाई को छुड़ा लिया। बाद में मालूम हुआ कि ये उनकी बहन है। वो बताई कि मैं अपने भाई को छुड़ाने के लिए मैदान जंग में चली गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर विलायत के मैदान में आइए तो इसमें भी औरतें पीछे नहीं रहीं। अगर सब्र और शुक्र के मामले में आइए तो फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देख लीजिए, उम्महातुल मोमिनीन को देख लीजिए, और आप ताबईन में भी आइए, आप देखिए हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये अपने वक्त की बहुत मशहूर वलिया में से हैं। इनके बारे में लिखा है कि जब सूरज गुरूब होता था और शाम होती थी तो रात के तन्हाई में ये पूरी रात इबादत में लग जाती थी, नवाफिल पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी और दुआ के लिए हाथ उठाती थी। और दुआ किस तरह करती थी? या अल्लाह, मैं तुझसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। ए अल्लाह, अब तो शाम हो गई, दिन ख़त्म हो गया, सारे बादशाहों के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ए अल्लाह, तेरा तो दरबार खुला हुआ है। अल्लाह, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। ए अल्लाह, रात को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन तू तो सुनने वाला है। ए अल्लाह, तू बहुत ही ताकत वाला है। ए अल्लाह, तूने आसमान को हमारे सर पर बगैर खूंटा के रखा है। अगर तेरी मदद ना हो तो ये आसमान तो मेरे को कुचल दे। ऐ अल्लाह, तू सब कुछ है और अपने मामलात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रात के तन्हाई में हल करती थी, जिस वजह से अल्लाह ने इसे काफ़ी बसीरत अता फरमाया था। आज हमको बसारत है, बसीरत नहीं। बसारत कहते हैं आँख की रोशनी, बसीरत कहते हैं दिल की रोशनी। दिल में हमारे रोशनी नहीं है। दिल तो मेरा गंदा हो चुका है, दिल स्याह हो चुका है, दिल साफ सुथरा नहीं है। दिल हमारा पत्थर हो चुका है, दिल नरम नहीं है। पाप करते करते, गुनाह करते करते हमारा दिल जो है ये स्याह हो चुका है, इतना स्याह कि पत्थर हो चुका है। हमारे दिल के अंदर रहम व मरवत नाम से कुछ नहीं है। हम जालिम बन चुके हैं, जुल्म हमारी आदत हो चुकी है। हम तो मर्दों पर, जवानों पर जुल्म करते करते अब तो हम बच्चों पर भी जुल्म करते हैं, बूढ़ों पर भी जुल्म करते हैं। अब तो औरतों को भी हम माफ़ नहीं करते। अब हम जुल्म करते करते औरतों पर जुल्म करने लगे। मजहब इस्लाम की ये शानदार माजी रही है। मैदान जंग में भी, जंगी हालात में भी ये ऐलान रहा है कि देखो, औरतों, बच्चों और बूढ़ों की हिफाजत करना, इनके ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कितनी बड़ी वली थी। जब इनका इंतकाल हो गया तो इनकी खादमा रात में पूछती हैं, ख्वाब में आई, पूछती हैं, कहिए बहन आपका क्या हाल है? कहा अल्लाह का शुक्र है। कहा कि वो गुदरी का क्या हुआ? वो खिरका, यानी वो गुदरी अरब की सरजमीन पर, अरब के अंदर औरतें ऊपर से नीचे तक, ऊपर से वो एक लिबादा ओढ़ती थी जो इनका गुदरी कहलाता था, खिरका कहलाता था। इन्होंने वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद मुझे नया कपड़ा नहीं देना कफन में, मुझे यही गुदरी में लपेट के कब्र में पहुंचा देना। चुनांचे वैसा ही हुआ था। तो कहा कि कहिए उस कपड़े का क्या हुआ? कहा कि अल्लाह का शुक्र है, वो कपड़ा के बदले अल्लाह ने तो बेहतरीन कपड़ा पहनाया हमें, और उस गुदरी को लपेट के रख दिया गया।
क़यामत के दिन हमारे सारे आमाल को इस गुदरी के साथ तौला जाएगा। ये गुदरी हमारा वजनदार बनेगा। ये थी बुजुर्गी। औरतें किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जितनी अंबिया दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए सबकी माँ हैं ये। जितने सहाबा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, बड़े बड़े जाबाज हैं और बड़े बड़े फ़कीह हैं, बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, सब तो इसी औरत के नस्ल से, औरत के अंदर से आए हैं। और इंसानी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए ये औरतों की किरदार रही है। बगैर औरत के इंसान किसी मकाम पर कामयाबी हासिल नहीं किया है। ये औरतें जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास रहम व करम है, औरतों के बहुत सारे हुकूक हैं। जब हम औरतों से शादी करते हैं तो हमारा मोहरदैन बनता है। नानो नफ़क़ा मेरे ज़िम्मा होता है। उसके रहने का घर, खाने का इंतज़ाम, कपड़े का इंतज़ाम, उसकी देख रेख, इलाज व मुआलजा, ये सब हमारे ऊपर आयद हो जाता है। और शादी में मोहर भी लाजिमी है देना, मोहर तय होना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब दूसरे लाइन से आइए कि हर जमाने में अल्लाह ने नौजवानों से काम लिया है, बूढ़े से बच्चे से बहुत कम। नौजवान बहादुर होते हैं, चाहे वो मैदान जंग में हो, चाहे इबादत के मैदान में हो, चाहे खिदमत के मैदान में हो। ये नौजवानों से ही अल्लाह ने काम लिया है और नौजवान ही से इबादत और रियाजत होती है और नौजवान ही अल्लाह का वली नौजवानियों से बनता है। आज हम अपने नौजवानों को भी देखें। आज हमारे नौजवान बिगड़ते 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 इतने बिगड़ गए कि इनकी खोपड़ी उलट गई। जी, पहले ज़माने में जब खोपड़ी उल्टी तो अल्लाह ने मिसाली अज़ाब दिया। पहले इस वाक़या को सुनिए, पता होगा। कौमे लूत पर अल्लाह ने पत्थरों की बारिश फरमाई, पत्थर की। कौमे लूत ने क्या पाप किया, क्या गुनाह किया? जनाब, औरतों के हुकूक को थोड़ा हक तलफी किया, औरतों के हक को। इसके अंदर बुराई आ गई। ये औरतों के बजाय लड़कों से ये अपनी ख्वाहिशात पूरी करने लगे। लवातत का मामला आ गया। इसे काफ़ी समझाया गया, छोटी मोटी सजाएं दी गई, लेकिन एहसास नहीं हुआ। जब ये हद से ज़्यादा बढ़ गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों का बारिश फरमाया और सारे ये कौमे लूत को ज़मीन से आसमान पर उठा करके वहां से पटका और इस तरह की पत्थरों में इसे दबोचा गया, पत्थर बरसाया गया कि इनके नक्शे बिगड़ गए, शक्ल बिगड़ गई। और फिर ऐसा ही नहीं, उसको एक ऐसे झील में डाल दिया गया जिस झील में कोई जानदार नहीं रह सकता। आज तक उसकी सज़ा हो रही है। ये किस जुल्म की सज़ा थी? इन्होंने औरतों की हक तलफी की। औरतों का हक तलफी करना भी ये जुल्म है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब पत्थर की बारिश हुई, हिलाकत हुई, तो कौमे लूत जो इस पाप में घिरे हुए थे, इस गुनाह में घिरे हुए थे, सिर्फ उसी पर पत्थर नहीं बरसा। जो बचे हुए थे इस पाप से वो भी नहीं बचे, इसलिए कि उनके सामने ये बुराई हो रही थी। इन्होंने उस बुराई को रोकने की कोशिश नहीं की। आज देखिए, ये इबरत का मकाम है, सबक सीखने की है।
आज हमारे नौजवान जुल्म करते 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 औरतों पर जुल्म करने लगे। अब जो चीज नानो नफका और मुहरदैन इस पर वाजिब है देना, तो मुहरदैन से पहले अब ये फरमाइश करते हैं कि हमें मुहरदैन दो, हमारा कमाया हुआ है, हमारे बाप दादे का कमाया हुआ है, पहले आप हमें तिलक दो, अब नगद कैश दो, 4 चक्के दो, शादी बाद में होगी, पहले सामान हाजिर करो। चाहे आप जायदाद बेच के दें, रो करके दें, हंस करके दें, आप अगर नहीं दे रहे हो तो आपकी जवान बेटियां सिसक सिसक के रो रही हैं, लड़के नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। इसलिए कि इनके अंदर का दिल जो है ये पत्थर हो चुका है, इनके अंदर रहम करम कुछ भी नहीं। ये तो चाहते हैं कि लड़की का जो हो हमें मिल जाए, और जब ये शादी के लिए आते हैं तो लंबे चौड़े बारात के साथ, डाकुओं के जमात के साथ आते हैं, दिन दहाड़े डाकाजनी करने के लिए। हाँ, 100 आएंगे, 200 आएंगे, 400 आएंगे, जो जैसे हैं वो एक ही तरह की गाड़ी। पैसा भी तो बेटी वाले का है, बेटी वाले तो मजबूरी में दिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए बेशर्मी, बेगैरती, शर्म हाया नहीं, ये दरिंदे बशक्ल इंसान ये लड़कियों से शादी करने आए हैं लड़की पर जुल्म करते हुए। ये लड़की पर भी जुल्म है, लड़की के वालिदैन पर भी जुल्म है, लड़की के रिश्तेदारों पर भी जुल्म है। जी, कहीं पर रहम करम का मामला नहीं। ये ऐसा लूटते हैं, ऐसा लेते हैं। पहले तो हम सोचते थे कि ये भीख मंगे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन भीख मांगने वाले डाकाजनी नहीं करते, ये तो डाकाजनी करते हैं। भीख तो उसको कहते हैं जो मांगा जाता है, ये तो जनाब रोला करके लेते हैं, और इस तरह ठाठ से लेते हैं जैसे इनके बाप दादे का कमाया हुआ बेटी वाले के यहां जमा है। और जब शादी होगी, मुहरदैन बांधा जाएगा तो वो देने की सलाहियत नहीं है। मुहरदैन तो देना सोचते भी नहीं है। जी, मुहरदैन तो देते भी नहीं है। हालांकि ये तो नगद देने की चीज है, पहले तो इनको मुहरदैन देना चाहिए, तो ये तो सलाहियत है नहीं। ठाठ से खाते हैं, जो जैसे है लाखों के कपड़े, लाखों के सामान, मेकअप के सामान लड़के लेते हैं, अपने जैसे तैसे हुआ, और जब शादी करके लड़की को ले जाते हैं तो जनाब जुल्म पर जुल्म होता है। इनकी फरमाइश कभी खत्म नहीं होती है। हमेशा लड़कियों को जदोकोब किया जाता है, सिसक सिसक के शादी के बाद लड़कियां रोती हैं, और अगर शादी नहीं हुई तो लड़का तलाशने में जो बाप मां परेशान होता है, उस वक्त भी बाप के यहां भी लड़कियां सिसकती हैं, पता नहीं क्या होगा। और जब उनके घर वाले लेन देन के एतबार से परेशान होते हैं तो बेटी रोती है। और अगर शादी नहीं हुई, कुछ लेट हुई, तो ये नौजवान गुंडागर्दी शुरू करते हैं, लड़कियों को घरों से निकाल लेते हैं, उसकी इज्जत लूटते हैं, उसकी मर्डर कर देते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते में अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो वहां उसके साथ डाकाजनी होता है। इनको समझ में नहीं आता है कि ये लड़कियां अल्लाह की खास बंदी हैं, इस पर जो हम जुल्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे। अगर दुनिया वालों की निगाह में धूल भी झोंक दें तो आसमान वाला हमको देख रहा है। जनाब, आज देखिए, एहसास नहीं है इन गुंडों को, इनकी शक्ल को देखिए। जिस तरह कौमे लूत की शक्ल बिगड़ गई थी, आज इस तरह के लड़के जो जालिम बने हुए हैं, जो लड़कियों पर, औरतों पर जुल्म करते हैं, वो शायद अपनी चेहरे को आईना में नहीं देखते हैं। उनके चेहरे भी बिगड़े हुए हैं।
दिल अगर स्याह हो चुका है, पत्थर हो चुका है, तो चेहरा भी उनका सुअर और कुत्ते के जैसा हो चुका है। चेहरे पर रौनक नहीं है। चेहरा से पता चल जाएगा कि यह लड़का कितना बड़ा जालिम है, ये जानी है, ये डाकाजनी करने वाला है, इसके अंदर रहम व मरवत नहीं है। चेहरे ये लड़कियों की इज्जतों को लूटने वाला है। ऐसे ऐसे लड़के। और देखिए, शायद ये नौजवान मुताला नहीं कर रहे हैं, इन्हें दुनिया का पता नहीं है। अभी तो दुनिया के अंदर, खुसूसन हमारे मुल्क के अंदर, ज्यादातर एक्सीडेंट से नौजवानों की मौत होती है। ऐसे नौजवान मरते हैं जो शराब के निशा में होते, जो लड़कियों के साथ बदफेल किए हैं, जो औरतों पर जुल्म किए हैं, ऐसे लोग एक्सीडेंटल मौत में मरते हैं। अगर बच गए तो इनका हाथ, पैर, आंख, मुंह सब थकचा हो गया। ये कौमे लूत की तरह से बिगड़े हुए चेहरे में होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आजाब में मुब्तला होते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला होकर मरते हैं जिसका इलाज नहीं। और इतना ही नहीं, जनाब अभी के नौजवान चलते हैं फिरते हैं, अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक मामला हो गया। जी, जिस तरह ये औरतों पर जुल्म करते हैं, तो अल्लाह वक्तन फवक्तन ऐसे नौजवानों को आसमानी सजा दे रहा है, लेकिन इसे एहसास नहीं। आज हमारी माँ बहनें परेशान हैं, जुल्म पर जुल्म हो रहा है। जरा खबर देखिए, न्यूज़ देखिए, रोज़ाना ये खबर आता है कि यहाँ लड़कियों की इज्जत लूटी दी गई, वहाँ मार दी गई, वहाँ कत्ल कर दिया गया, वहाँ जहेज के लिए जला दिया गया, वहाँ जहेज के लिए मजबूर किया गया, लड़कियों ने खुदकशी कर लिया। ये जालिम के दिल में रहम नहीं आता है। इनकी खुद शक्ल बिगड़ती जा रही है, कौमी लूत की तरह से रहम नहीं आ रहा है। ऐ नौजवान, तुम तो मुल्क की सिपाही हो। ऐसे नौजवान भी हमारे मुल्क में हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के लोगों की पहरादारी में लगे हुए। और वो जब शहीद होते हैं तो सब्र करती हैं उनकी बीवी, सब्र करती हैं उनकी बेटी, सब्र करती हैं उनकी मां, फख्र करती हैं कि हमारा लाल, हमारा शौहर, हमारे पापा मुल्क के लिए शहीद हो गए। एक तो मुल्क के लिए शहीद हो रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम कैसे नौजवान हो कि तुम मुल्क की इज्जत को लूट रहे हो, मां बहनों की इज्जत के साथ हमला कर रहे हो। जिस कौम की लड़की हो, जिस फिरके की लड़की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब तो हमारी मां बहनें हैं। जात पात से हट करके ये तो अल्लाह की बंदी हैं। सबका खुदा तो एक ही है। किसी पर भी जुल्म करोगे अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह के निगाह में हर एक बराबर है, ऐसा नहीं है। हां, अल्लाह के निगाह में वो तो जालिम जालिम है। जालिम किसी मजहब का आदमी नहीं है, जालिम जालिम है। अगर वो औरतों पर जुल्म करता है तो सुन लो, चाहे वो जिस मजहब का हो, उसको मजहबी मत कहो, उसको जालिम कहो, कठोर से कठोर सजा दो। ये मत जानो कि जुल्म वो कर रहा है वो फंसेगा। मैं तो कहता हूं कि जितने भी कौम के सरबराह हैं, जितने भी गांव के मुखिया सरपंच हैं, जितने भी गांव के बड़े लोग हैं, अगर इस पाप और बुराई पर कंट्रोल नहीं करोगे, इन लड़कों की तरबियत नहीं करोगे, इसे अगर सबक न सिखाओगे, तो अजाब तो तुम पर भी आ जाएगा। असल होता क्या है, ये लड़के जो गलत होते हैं इसको कोई कहने वाला नहीं होता। क्योंकि ये जो आता है शादी करने के लिए तो डाका जनी वो करता है, और पूरे बारात जो आते हैं उसमें जितने बड़े लोग होते हैं सब बारात आते हैं,
सरपंच, मुखिया, बड़े से बड़े लोग आते हैं, कौम के जो सरबराह कहलाते हैं वो लोग बारात आते हैं, और ये हराम लुकमा खाते हैं, इनका कलब बिसिया हो जाता है। ये कहां से पूछेंगे कि हम जिस लड़की का खा के आए ये लड़का उस लड़की पर क्या कर रहा है। अगर ये पहरा करें, अगर ऐसा करते तो आज आयशा मर्दों से नफरत नहीं करती, आज खुदकशी नहीं करती, आज वो नहीं बोलती कि मुझे मर्दों का मुंह देखने में शर्म आता है। शर्म आनी चाहिए नौजवानों को, और शर्म आनी चाहिए उन नौजवानों के वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को, उस समाज को भी शर्म आनी चाहिए कि हमारे नजरों के सामने हमारी बेटी चली गई। वो तो एक गई है तो देखने को आ रहा है, हर इलाके में, अपने अपने इलाके में मैं भी देख रहा हूं, मुझे भी मालूम है कि वैसी वैसी आयशा, वैसी वैसी सालेहा और वैसी वैसी सीता, वैसी वैसी रीता, अरे लाखों में तड़प रही हैं। कितनी तो कुमारी बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, कितनी तो अपनी इज्जत को नीलाम, कितनी की इज्जत चली गई। औरतें सही हैं, लड़कियां ठीक हैं, उसे अपनी शर्मो हया का पास है, लेकिन हमारे नौजवान को शर्मो हया नहीं, गैरत नहीं। लड़कियों पर जहां भी सुनने में आता है तो जनाब जबरदस्ती उस पर हमला होता है, जबरदस्ती उसकी मर्डर की जाती है, जबरदस्ती उसके साथ रेप किए जाते हैं। तो लड़कियां तो तहजीब से भरी हुई हैं, लड़कियों पर समाज की भी बंदिश है, लड़कियों पर समाज की भी निगरानी है। लड़की खूब अच्छी हो जाए, लेकिन लड़का को छूट दिया हुआ है, शराब है, नशा है, कबाब है, बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इस लड़कों को पूछने वाला नहीं है, पीठ थपथपाया जा रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अगर यही हाल मुल्क की रह गई, लोगों की रह गई, तो हमारी माँ बहनों की इज्जत तो जाएगी, हम आप भी नहीं बचेंगे। अगर दुनिया में हम आंख छिपा लिया, हमने जालिमों के जुल्म को बढ़ने दे दिया, हमने इस जुल्म को बर्दाश्त कर लिया, तो अल्लाह का अजाब जो आएगा उसमें हम आप नहीं बच सकेंगे। मैं गुजारिश करता हूं अपने दोस्तों से, भाइयों से, कि जितने भी अच्छे लोग हो, जहां पर लड़कियों की हिफाजत करते हो, लड़कियों को तहजीब तमद्दुन सिखाते हो, लड़कियों को पर्दा नशी बनाते हो, लड़कियों पर मेहनत करते हो, वहां पर उसके जोड़े को भी बढ़ाने का कोशिश करो। नहीं तो इंसान की शादी शैतान से हो रही है, लड़कियां इंसान और शादी नौजवान शैतान, तो कभी भी ये मेल नहीं खाएगा। आज लाखों आयशा वो तड़प रही हैं। अगर समाजी तौर पर पता लगाओ, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, जो गुंडे ये जहेज मांगे, नगद कैश मांगे और गलत तरीके से लड़की वालों को परेशान करें, उस पर मुकदमा चलाओ। और शादी के बाद अगर करें तो इसको बख्शो नहीं, लड़की के साथ जुल्म ज्यादती करें तो बख्शो नहीं, समाजी बंदिश भी करो और कानूनी दायरे में भी उसको सुलाखों के पीछे बंद करो। जुल्म को पहले से बढ़ने से पहले करो। मजहब इस्लाम में है कत्ल अल मूजी कबल अल ईजा। अरे मूजी जानवर जो है सांप, तो डसने से पहले उसको न कत्ल करोगे। अरे बुराई को बढ़ने से पहले न रोकोगे, बुराई बढ़ जाएगी, आग लग जाएगी, पूरा इलाका जल जाएगा, तब आप बुराई रोक करके क्या करोगे। अरे अगर चिंगारी है तो उस वक्त तुरंत आग बुझ जाएगी, और जब वो पूरा लपक लिया तो फिर तो बुझाना तो नुकसान हो जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये चंद बातें हैं, बेहद जरूरी है हमारे लिए
अगर वाकई हमारा दिल नर्म है, हमारे अंदर इंसानियत है, अगर हमारे अंदर हैवानियत नहीं पाया जाता है, हर इलाके में, गांव-गांव में, समाज में, मोहल्ला में एक एक लड़कियों और लड़कों पर निगाह रखें। गलत अगर लड़के कर रहे हैं तो उसको बख्शा नहीं जाए, उस पर बंदिश किया जाए। शादी ब्याह में अगर जुल्म कर रहे हैं, डाकाजनी कर रहे हैं, इंसानियत के खिलाफ अगर कर रहे हैं तो पहले ही उसे बंदिश किया जाए, और अगर इतने गलत हैं तो सजा किया जाए, उसको लड़की नहीं दिया जाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाए और पूरे दुनिया में अमन व अमान का माहौल फरमाए। दुआ भी करें कि या अल्लाह हमारे नौजवानों को तू हिदायत नसीब अता फरमा, और अगर उसके मुकद्दर में हिदायत नसीब नहीं है तो इस औरतों को उनके जुल्म से महफूज फरमा और ऐसे नौजवान को सबक सिखा। दुआ तो कर सकते हैं, पहले हिदायत की दुआ, पहले कोशिश करो उसे ठीक करने का, और नहीं होता है तो अल्लाह ठीक करेगा। अगर आपके बाजू में ताकत नहीं है ठीक करने की, आप अगर चूड़ी पहने हो कि आपके सामने बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बेटियां जिंदगी खत्म कर रही हैं, उनकी जिंदगी खत्म जलाई पकाई जा रही है, तो हमें भी शर्म नहीं आ रही है, तो हम भी तो वैसे हैं, हमारी मिसाल भी वही होगी। अल्लाह के अजाब में हम बच नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।